हेलो दोस्तों, आज रिप्रोडक्शन सिस्टम की हमारी दूसरी क्लास है दोस्तों। पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक पॉइंट किए थे, कुछ शब्दावली की थी। आज उसके आगे की और बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, दो तीन चीज़ें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आएंगी जो बिल्कुल पीसीएस लेवल के ऊपर पूछी जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे पिछली क्लास में शुक्राणु, स्पर्म और ओवम, शुक्राणु अंडाणु हमने किए थे, तो एक बार इनको देख लेते हैं फ्रेंड्स के बनते कहाँ पर है। ये तो हमें पता है कि अंडाणु फीमेल बॉडी में बनता है और शुक्राणु वो मेल बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन इन मेल फीमेल बॉडी के अंदर भी ये कहाँ पर बनते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पर है। अंडाणु बहुत सिंपल है कि अंडाशय में बनता है, ओवरी में बनता है। ओवरी हमने इस डायग्राम के अंदर अभी हम करेंगे कि ओवरी कहाँ पड़ती है। शुक्राणु वृषण में बनते हैं। वृषण क्या है फ्रेंड्स? वृषण सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, बिल्कुल जो व्यक्ति का यानी मेल का गुप्त अंग है उसके नीचे जो थैलीनुमा संरचना होती है, जहां पर दो अंडाकार संरचनाएं होती हैं, जिसको अंडकोश हम आमतौर पर बोल देते हैं, तो वही क्या है? वृषण है। तो जो हमारे स्पर्म हैं वो इस वृषण के अंदर बनते हैं। बायोलॉजिकल वैज्ञानिक क्या बताते हैं दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने का, कि शुक्राणु के बनने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी जो बॉडी का अंदर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। इसलिए जो वृषण है, जो टेस्टिस है, वो शरीर के बाहर एक लटकने की अवस्था में होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर वो मेंटेन कर लेता है। तो वृषण या अंडकोश बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्राणु के बनने के लिए नेचुरली एक नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं? वृषण में। अंडाणु कहाँ पर बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। पिछली क्लास में हमने किया था कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए कहाँ पर मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब हम कर लेते हैं कि ये कहाँ पर है और इसका रोल क्या है। फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय और योनि यानी यूट्रस और वेजिना के बीच में एक ट्यूब होती है। यानी ये जो ट्यूब है ये गर्भाशय, यूट्रस और योनि के बीच में, योनि मतलब जो स्त्री गुप्तांग है, जिसके जरिए शुक्राणु फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, गर्भाशय तक पहुंचते हैं, उनके बीच में एक नली होती है, यानी ट्यूब होती है, जहां पर अंडा निषेचित होता है। ये पॉइंट हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं कि ये निषेचन की क्रिया है क्या। अब देखिए फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब से ही हमारा एक कंसेप्ट बनता है टेस्ट ट्यूब बेबी का। ये तो हम पूरी एक डिटेल करेंगे क्लास की। टेस्ट ट्यूब बेबी आपने आमतौर पे सुना होता है कि जब बच्चे नहीं होते तो कहा जाता है कि ट्यूब बंद है। तो ट्यूब का मतलब क्या है? वही फैलोपियन ट्यूब है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। वेजिना यानी स्त्री गुप्तांग जो बाहरी शेप है, जो बाहर से शुरू होता है, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, इस स्त्री गुप्तांग के यानी योनि मार्ग से होते हुए फिर फैलोपियन ट्यूब आती है यहाँ, जहाँ से मेल यानी आदमी का जो गुप्तांग है उसके जरिए शुक्राणु यहाँ पर रिलीज होते हैं इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और ये बीच में अंडाशय पड़ता है स्त्री गुप्तांग का, जहाँ पर हमने क्या कि अंडाणु बनते हैं। एक बार फिर आइए, योनि मार्ग से होते हुए शुक्राणु इस फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से इस गर्भाशय के अंदर पहुँचते हैं, यानी यहाँ से, और ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके माध्यम से यहाँ तक आते हैं। यानी अगर फैलोपियन ट्यूब न हो तो शुक्राणु के गर्भाशय तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक कृत्रिम ढंग से, आर्टिफिशियल ढंग से एक ट्यूब बनाई जाती है जिसमें अंडाणु शुक्राणु को मिलाया जाता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर समझ पा रहे होंगे आप कि अगर फैलोपियन ट्यूब बंद हो, पूरी तरह से नेचुरली ये क्लोज हो, तो फिर क्या है, शुक्राणु यहाँ से होते हुए गर्भाशय तक नहीं पहुँचेगा और गर्भधारण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ से अंडाणुओं को उठाया जाता है, मेल बॉडी से शुक्राणुओं को उठाया जाता है, और एक आर्टिफिशियल ट्यूब के अंदर उन दोनों को मिला करके डायरेक्ट गर्भाशय के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये डिटेल में हम करेंगे क्लास में, लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी है कि ये फैलोपियन ट्यूब का क्या रोल है
और इसी की जगह पे आर्टिफिशियल ढंग से क्या आती है, टेस्ट ट्यूब आती है जहाँ पर ये मिलाए जाते हैं। तो अब नेचुरली क्या हुआ, शुक्राणु यहाँ से होते हुए गर्भाशय तक पहुँचे। अब इसी ट्यूब के अंदर क्या होता है, अंडा निषेचित होता है। अंडा निषेचित होने का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब आप देखें इस शब्द को समझना फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है शुक्राणु अंडे को, सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, परिपक्व करता है। यानी जो यहां से जाते हुए शुक्राणु यहां पर जो उसे अंडा मिलेगा उसको मैच्योर करता है, फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हम, आपने फर्टिलाइजर शब्द सुना होगा, उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब क्या होता है, जहां से कोई चीज पैदा होती हो। तो अंडे को क्या किया जा रहा है, फर्टिलाइज, उपजाऊ बनाया जा रहा है ताकि उससे एक भ्रूण का निर्माण हो। और यहाँ पर निषेचित होने के बाद यानी अंडे को शुक्राणु ने क्या किया, फर्टिलाइज किया। कितने शुक्राणु रिलीज होते हैं, कितने अंडाणु होते हैं, ये हम क्लास में करेंगे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से ये पॉइंट हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट को समझने के लिए। अब शुक्राणु ने क्या किया, यहाँ पर अंडे को निषेचित किया। अब वो निषेचित अंडा यहाँ से सीधा कहाँ चला जाता है, यूट्रस में चला जाता है। यानी अंडा निषेचित कहाँ पर हुआ, फैलोपियन ट्यूब में। फिर वो अंडा भ्रूण के रूप में विकसित कहाँ पर हुआ, ये जो हमने लिखा है विकास कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है। लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब के साथ इसकी तुलना करें तो निषेचन कहाँ पर हुआ, मैंने अभी आपको बताया था, निषेचन हुआ बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने अभी लिखी थी। लेकिन उस टेस्ट ट्यूब के जरिए भी उस निषेचित अंडे को कहाँ रखा जाता है, डायरेक्ट गर्भाशय में। तो विकास कहाँ पर हुआ, वहाँ भी गर्भाशय में ही हुआ। यानी एक चीज़ तो कॉमन है कि चाहे वो कृत्रिम ढंग से मिलाया हो या नेचुरली, भ्रूण का विकास तो गर्भाशय में ही होगा। लेकिन टेस्ट ट्यूब में अंतर क्या पड़ जाता है, केवल निषेचन ही ट्यूब में होता है, जबकि यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में होता है, वहाँ पर टेस्ट ट्यूब में होता है, यहाँ नेचुरली फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कि शुक्राणु अंडे को या अंडाणु को मैच्योर करता है, उपजाऊ करता है, उसको भ्रूण बनने के लायक बनाता है। तो फैलोपियन ट्यूब का कंसेप्ट भी मैं समझता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ से आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये यहाँ पर अंडाशय बनता है, यानी वो अंडाशय है, यहाँ पर अंडाणु बनता है, यहाँ से शुक्राणु जाते हैं और यहाँ अंडे के साथ मिलकर फर्टिलाइज होकर के और वो गर्भाशय तक पहुँचते हैं जहाँ पर भ्रूण निर्मित होना शुरू होता है। अब देखिए दोस्तों, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या लिखा जाता है, यूनिसेक्सुअल है। ह्यूमन बीइंग मतलब जो स्त्री पुरुष हैं वो दोनों कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, यानी इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक लिंगी हैं। यानी यहाँ पर कोई भी एक मेल या फीमेल यहाँ पर बच्चे को पैदा नहीं कर सकता, इसमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग हमने रिप्रोडक्शन पार्ट की बात की है। एक पूरा ह्यूमन का यानी मेल का पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम है, हमने किया था, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन, वो कितने हार्मोन किए थे। फिर शुक्राणु किया, फिर अंडाणु किया, फिर गर्भाशय किया, फिर पेनिस किया, फिर टेस्टिस किया। ये सभी अलग अलग पार्ट हैं और इन दोनों की ही ज़रूरत होती है जब एक नई संतति को जन्म देना होता है। तो हमने यहाँ तक कि आज के गर्भाशय में वो निषेचित अंडा पहुँच जाता है और यहाँ इसके बीच में क्या प्रोसेसिंग है और कितने XY ऑटोसोम्स, होमोगेट्स, ये शब्द मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर करना, जहाँ से भी आपको लगे मैं आपको वहाँ से करवाऊँगा, क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल HCS PCS के अंदर दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।